स्टूडेंट्स CS301 का इससे पहले फाइनल टर्म के लिए प्रिपरेशन के लिए पहले वीडियो अपलोड किया जिसमें MCQs थे। अब ये सेकंड वीडियो है CS301 की जिसमें फाइनल टर्म में आने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ और जो हैं MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला एक क्वेश्चन है, नेम ऑफ टू डिवाइड एंड कंकर। ये टू डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम के जो हैं उनके नाम लिखने हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मर्ज शार्ट होती है, क्विक शार्ट है, हीप शार्ट है। ये 3 एल्गोरिदम्स हैं जो कि फॉल करती हैं डिवाइड एंड कंकर कैटेगरी में। ठीक है, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम कैटेगरी में उसने 2 पूछी थी, ये 3 के हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के में डिफरेंस क्या होता है, ये इसका आंसर लिख दिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लें या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें, तैयारी अच्छी से करें अपनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हीप एंड हीप, व्हाट इज़ हीप क्या होती है और 2 टाइप्स ऑफ हीप। तो ये इसका जो पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। ये पेज नंबर भी लिखा हुआ है रेफरेंस से के हैंड आउट से के जहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है कि ट्री है जिसकी हाइट जो है वो 5 है, तो फाइंड द सम ऑफ हाइट करना है, यानी कि हाइट्स का सम फाइंड करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाइट 5 इज इक्वल टू 5, फिर इसका नोट जो है इसमें 2⁻h इज इक्वल टू 2 × 5, यानी कि 5 है तो 32 हो जाएगा। इसका सामा जो करके फार्मूला में, इस फार्मूला में पुट करेंगे तो 26 आ जाएगा फार्मूला। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आगे, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। हेयर इज एन अरे विद एग्जैक्टली 15 एलिमेंट्स। ये एक array है. Suppose that we are doing a binary search for an element, indicate any element that will be found by examining two or fewer number of from the array. तो ये इसका आंसर है पूरा। ये देखें यहाँ तक इसका आंसर है ये। ठीक है, ये आप आराम से इसको तैयार कर लें, अपनी प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम की। वीडियो स्टॉप कर लें या स्क्रीनशॉट लेके कर लें। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ बताऊँ, जिन स्टूडेंट ने तो जस्ट पास होना होता है उनके लिए तो सिर्फ MCQ काफ़ी हो, जिन्होंने अच्छे नंबर लेके पास होना है, ग्रेड लेने हैं, अच्छा CGPA लेना है, उन्हें फिर सब्जेक्टिव भी अच्छे तैयार करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 1 एग्जांपल हैशिंग की 1 एग्जांपल, ये इसका आंसर है। फिर है हाउ डू वी कैरी आउट डी जनरेशन ऑफ कंप्लीट बाइनरी की हम डी जनरेशन कैसे करते हैं, तो ये इसका आंसर है। यहाँ से यहाँ तक ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ ही स्किप लिस्ट क्या होती है, ये इसका पूरा आंसर है। ये पेज 446 से आप चेक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है हाउ वी कैन जनरेट ए मेज विद द हेल्प ऑफ यूनियन, ये उसका पूरा आंसर लिख दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन C++ कोड लिखना है टू इम्प्लीमेंट इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए C++ का कोड, वो ये कोड है। ये देखें यहाँ तक। फिर इसके बाद जो आगे बस ये आगे वो क्लोज़ किया हुआ एंगल ब्रैकेट से। ठीक है, ये देख लें। फिर आगे है टेबल एडिटी क्या होते हैं और डिस्कस एनी टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेबल एडिटी, 5 मार्क्स का है। ये पूरा उसका आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट है suppose we have the following representation of a complete binary search tree, tell the left and right child nodes and parent nodes of the node D। तो ये इसका आंसर है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये वो क्या कहते हैं बाइनरी ट्री का वो है टेबल है, तो ये इसका ये आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट है ये नीचे एक मैक्स हीप दी हुई है, ऐड नोट 24 इन इट एंड शो द रिजल्टेंट हीप। अब इस जो ट्री में इसमें 24 का एक नोड ऐड करना है और फिर रिजल्टेंट हीप बतानी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये डायग्राम आपको ना बनानी होगी। ये देखें, इसमें ये इस तरह से ऐड किया 24 का, फिर ये हीप इस तरह से बन गई है। पहले ये इस तरह से थी और फिर ये अब ये शक्ल हो गई है। ठीक है, इस तरह से आपको डायग्राम बनानी, आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि वहाँ पे आपने किस तरह से डायग्राम बनानी है। MS पेंट में बनाएंगे, VGO में भी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयर इज एन अरे ऑफ 10 इंटीजर की, ये अरे है ये वाली। ड्रा दिस अरे आफ्टर द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द लार्ज आई लूप इन सिलेक्शन सॉर्ट, सॉर्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये इसका इस तरह से पूरा टेबल बना के आंसर है। ठीक है, ये आप आराम से
स्क्रीनशॉट लेके ये वीडियो स्टॉप करके इसको तैयारी कर लें। नेक्स्ट है 3 मार्क्स का है, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होती है और उसकी 2 एग्जांपल दें। तो ये इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये 3 मार्क्स का है, ये इसका आंसर है। फिर हाउ हीप सॉर्ट वर्क्स टू सेट ए सेट ऑफ डाटा, 2 मार्क्स का है, ये इसका आंसर है। फिर ये 2 मार्क्स का है, हाउ कैन वी सर्च एन एलिमेंट इन स्किप लिस्ट में, एक एलिमेंट को कैसे सर्च करेंगे, ये इसका आंसर है। फिर जी एडीटी क्या होता है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट टेबल एडीटी यूजिंग लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के जरिए टेबल एडीटी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये इसका आंसर है। यहाँ से यहाँ तक पूरा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वी अलाउ असाइनमेंट टू कांस्टेंट व्हाट विल हैपन, ये इसका आंसर है। फिर ये 3 मार्क्स का है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिलीशन, मिन हीप में डिलीशन का प्रोसेस बताएं, ये इसका आंसर है। फिर गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देनी है ऑफ यूनियन बाय वेट मेथड की, ये 3 कैरेक्टर, ये इसका आंसर है। 3 कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 हैं। फिर ये 3 मार्क्स का है, फॉर स्मॉलेस्ट लिस्ट लीनियर इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म्स वेल बट फॉर लार्जेस्ट लिस्ट क्विक सॉर्ट इज सूटेबल टू अप्लाई, ये इसका आंसर है। फिर ये एक बाइनरी ट्री है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, ये थ्रेडेड बाइनरी ट्री है, जो क्वेश्चन में है। आप देख रहे हैं इसमें 37 जो नोड हाईलाइट है। फिर वो क्वेश्चन में पूछता है, यू हैव टू गिव द वैल्यूज दैट शुड बी इन द फोर वेरिएबल गिवन बिलो फॉर द नोड 37, लेफ्ट फ्लैग एल टी एच राइट, राइट की जो है लेफ्ट नोड पॉइंटर, राइट नोड पॉइंटर, ठीक है। ये इसका पूरा क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजाइन सेट क्या होता है, एक्सप्लेन करें एग्जांपल से, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, गिव डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट और कंप्लीट बाइनरी ट्री में डिफरेंस क्या है, ये आंसर है। 2 मार्क्स का, कंप्लीट बाइनरी ट्री कैन बी सॉर्टेड इन अरे व्हाइल स्टोरिंग द ट्री इन एन अरे वी लीव द फर्स्ट पोजीशन 0th इंडेक्स ऑफ अरे एम्प्टी, ये आंसर है। नेक्स्ट है, गिव द इफेक्ट ऑफ सॉर्टेड अरे डाटा और बाइनरी सर्च, ये इसका आंसर है। गिव एनी 3 करेक्ट, अच्छा ये हो गया, दोबारा से रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, here is an array of 10 integer, ये है draw the this array after the first iteration largest loop in an insertion sort from smallest to largest iteration shifted at least one item in array, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, give your comment on the statement that heap uses least memory in array representation of binary tree, justify your answer in either case, ये इसका आंसर है। इस तरह से नेक्स्ट है स्टूडेंट 5 मार्क्स का, सपोज वी हैव द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। टेल द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नोड्स एंड पेरेंट नोड्स ऑफ द नोड डी के, नोड डी के लेफ्ट राइट और पेरेंट नोड बताने हैं। ये डी का है, तो ये पहले भी ऊपर आ चुका है, रिपीटेड है, ऊपर ये सॉल्व हुआ है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग आइटम, 5 आइटम को एक्सप्लेन करना है, कोलिजन, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग को पेज नंबर ये देख रहे हैं, इन पेजेस पे इसका आंसर मौजूद है। आप और वहाँ से ये लगा दिया हुआ यहाँ भी कि कोलिजन क्या होता है, लीनियर प्रॉब्लम क्या है, क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम क्या चीज़ है। फिर ये नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, कन्वर्ट दिस ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप इनटू द करस्पॉन्डिंग अरे रिप्रेजेंटेशन में, ये ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप है, इसको करस्पॉन्डिंग अरे रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। 2 मार्क्स का है, ये देखें ये वो हीप है, ठीक है, इसका ये आंसर होगा इस तरह से 100। फिर फर्स्ट पहले पता लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, 19 36 17 3 25 1 2 7, ये इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। फिर इस नेक्स्ट को इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ हैशिंग की, ये उसका आंसर है। फिर ये है गिव द ऑपरेशन नेम्स दैट वी कैन परफॉर्म ऑन टेबल एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप पे, ये इंसर्ट फाइंड रिमूव होते हैं ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव योर कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट एफिशिएंटली डेवलप डाटा स्ट्रक्चर डिक्रीजेज प्रोग्रामिंग एफर्ट, ये इसका आंसर है नीचे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है व्हेन हैशिंग इज़ नॉट सूटेबल, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग, अच्छा ये पहले भी आ चुका है, दोबारा से है 424 का नोड को ऐड करना, पहले ऊपर इसका आंसर हो चुका है। फिर ये क्वेश्चन है
कि हीपिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग अरे, लेफ्ट टू राइट रीड करना है इनटू अ मिन हीप एंड शो दैट मिन हीप कंटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अरे एज शोन बिलो। तो ये वो अरे दी हुई है, तो इस तरह से मिन हीप में इसका यानी कि आपने बनाना है। तो नीचे ये हीपिफाई अरे भी लिखनी है आपने, ठीक है, ये इस तरह से। ये इसका आंसर है, पेज 33-4 से आप वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, हेयर इज़ एन एरिया ऑफ 10 इंटीजर है, शो द फर्स्ट 3 मर्जिंग स्टेप्स। पहले तीन मर्जिंग स्टेप्स लिखने हैं फॉर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के लिए इस अरे में। तो ये उसका पूरा आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ यूनियन कमांड्स ऑन द सेट ऑफ एलिमेंट्स। ये है, ये सेट है, तो ये उसकी यूनियन की जो कमांड दी हुई है कि इन यूनियन के सीक्वेंस ऑफ कमांड्स के लिए आपने सेट ऑफ एलिमेंट, तो ये इसका इस तरह से ये बनेगा आंसर, ठीक है। ये पेज नंबर भी दिया है जहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये लेट्स कॉल द नोड एज दैट रिक्वायर रीबैलेंसिंग, कंसिडर 2 केसेस बिलो। ये 2 केसेस दिए हुए हैं, तो ये इसका फिर आगे आंसर है। नेक्स्ट है, ये एक बाइनरी ट्री है जिसमें मेरे रिप्रेजेंटेशन है, इसका आंसर ये होगा, इस तरह ABCDE, ये इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। अरे रिप्रेजेंटेशन है ये इसकी, 2 मार्क्स का छोटा सा। फिर ये आगे क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अप्लाई फाइंड ऑपरेशन ऑन एलिमेंट्स कंबाइंड थ्रू यूनियन ऑपरेशन, ये इसका आंसर है। फिर ये नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हेयर इज एन अरे ऑफ 10 इंटीजर है, ड्रा द अरे आफ्टर द, ये पहले भी हो चुका है, दोबारा रिपीट है। नेक्स्ट है, कंसिडर द, ये नीचे एक मिन हीप अप्लाई ऑपरेशन डेल मिन ऑन इट, इस मिन हीप पे डेल मिन का ऑपरेशन अप्लाई करना है एंड शो द रिजल्टेंट हीप। ये वो मिन हीप है और रिजल्टेंट हीप जो इसकी आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है, ये देख लें। इस तरह से आपको डायग्राम बनानी होगी, ये भी देख लें, पढ़ लें। नेक्स्ट है, विच इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजाइन सेट इज़ बेटर विद रिस्पेक्ट माइस विद रिस्पेक्ट स्पेस एंड बाय, ये इसका आंसर है। व्हाट इज़ द टेबल एडिटी, क्या होता है, डिस्कस 2 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेबल एडिटी की, ये इसका पूरा यहाँ तक आंसर है, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, सपोज द फॉलोइंग नंबर आर सॉर्टेड इन अरे में, ये अरे है, अप्लाई बबल सॉर्ट, इस अरे पे अप्लाई करना है बबल सॉर्ट को, शो स्टेप बाय स्टेप सॉर्टिंग, राइट ओनली 2 passes दैट इज पासिंग 1 एंड पास 2, हिंट while concerned step by step sorting there are 6 passes involved to sort array numbers you have to show all passes, ये वो उसका पूरा है, 1 पास, सेकंड, इस तरह ये सारी, ये 1 पास पहली पास है, फिर ये 2 पासेस, उसने 2 पासेस पूछी नहीं, 2 पासेस लिखनी है बस, वैसे तो 6 पासेस होंगी। नेक्स्ट है आगे, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंट रीजंस टू एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग बाइनरी ट्री इज़ नॉट हीप। ये एक बाइनरी ट्री दिया हुआ है, तो उसके 2 डिफरेंट रीज़न बताने हैं कि ये क्यों हीप नहीं है, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये लिख दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशन फॉर सेकंड केस ऑफ डिलीशन एबीएल में, ये आंसर है। टेबल एडिटी, टेबल व्हाट इज़ टेबल एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होते हैं, ये पहले भी हो चुका है, इसे छोड़ दें। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, ये भी पहले इसका आंसर हो चुका है, ये भी हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी लीफ एंड नॉन लीफ नोड्स आर प्रेजेंट इन कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ द डेप्थ इज 7 की उसकी हाइट हो, तो ये उसका है, उसमें हाउ मैनी लीफ नोड्स और नॉन लीफ नोड होंगे। लीफ नोड होंगे 128, ये तो फार्मूला में वैल्यू पुट किया, नॉन लीफ नोड होंगे 127। तो नेक्स्ट है आगे, ये रिपीटेड को छोड़ देते हैं, ये पहले हो चुके हैं। राइट C++ एल्गोरिथम फॉर बाइनरी सर्च के लिए, तो ये कोड है उसका C++, ये यहाँ तक इसका कोड है, ठीक है, ये इसका पूरा आंसर है यहाँ से यहाँ तक कोड में। नेक्स्ट है, consider the following array of values, show how the binary search algorithm would find the value -5, clearly show explain your work, that is show the values of start and etc for each step of the algorithm के लिए, ये देख लेंगे पूरा, और इसका ये आंसर है आगे, ये इस तरह से होगा इसका, ये देख लें, ये पूरा चलता आ रहा है इस तरह से। आए मैं समझा सकता हूँ आराम से, लेकिन बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको बताता जाता हूँ, क्योंकि ये 34 पेजेस की फ़ाइल है, अभी 19 हुए हैं, तो ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो स्टॉप करके आराम से इसको देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, ये इसको छोड़ दें, 10 मार्क्स का नहीं आता। फिर ये आगे क्वेश्चंस हैं कुछ,
इफ़ ए बाइनरी ट्री हैज़ एन इंटरनल नोड, तो एक्सटर्नल नोड के कितने होंगे? तो नंबर एक्सटर्नल नोड जो होते हैं ना, इंटरनल से एक ज़्यादा होता है, n+1 होगा। व्हाट इज़ मेन्ड बाय सिमेट्री इन इक्विवेलेंस रिलेशन में सिमेट्री का क्या होती है? ये उसका आंसर है हीप सॉर्ट वर्क्स टू सॉर्ट ए सेट ऑफ डाटा, ये पहले भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का, सपोज वी आर सॉर्टिंग array of 8 integer using a some quadratic sorting algorithm. आफ्टर 4 iteration of algorithm मेन लूप, ये अरे है विच स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी, ये 5 स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से कौन सी कह रहा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, द एल्गोरिथम इज नॉट सिलेक्शन सॉर्ट बट इट माइट बी इंसर्शन सॉर्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर आगे ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, इफ़ वी इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इनटू एन एवियल ट्री ऑफ हाइट 4 इज़ 1 रोटेशन सफिशिएंट टू री एस्टेब्लिश बैलेंस, तो ये इसका आंसर है, ये देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है ये, अच्छा इसका ये आंसर अभी आगे भी ये कुछ ये पार्ट है आंसर का, फिर आगे नेक्स्ट पार्ट ये है इसका आंसर का, ये देख लें, इस तरह से इसका फाइनल बनेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, राइट डाउन दी C++ कोड फॉर सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम के लिए C++ कोड लिखें, तो वो ये इसका कोड है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा कोड है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किप लिस्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने, पेज 442 से आप वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये इसका आंसर है, ठीक है, ये आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग अरे टू स्टोर, BST को स्टोर करने के लिए अरे को ड्रॉबैक्स क्या होंगे, ये उसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है C++ कोड टू ऐड नोड इन डबली लिंक लिस्ट में, तो ये उसका C++ कोड होगा। फिर आगे ये क्वेश्चन है व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम द रनिंग टाइम एनालिसिस ऑफ दिस जॉइंट सेट से, ये इसका आंसर है। फिर है टेम्पलेट, C++ में टेम्पलेट क्या होते हैं, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन एंड राइट द कोड फॉर यूनियन एंड फाइंड ऑपरेशन का कोड लिखें, पेरेंट अरे इज डिजाइन सेट, तो ये इसका पहला है जो यूनियन का है, ये फाइंड का यूनियन का, दोनों का फाइंड और यूनियन दोनों का उसने पूछा है, ठीक है, ये उसका कोड और सारा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कन्वर्ट द गिवन इनफिक्स, ये एक इनफिक्स दी हुई है फॉर्म, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये इनफिक्स थी, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी, छोटा सा, इसको याद कर लें, 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बड़ा आसान है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये 5 मार्क्स का डिजाइन सेट क्या होते हैं, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, ये इसका आंसर है। फिर ये 5 मार्क्स का है राइट द कोड ऑफ द पर्कुलेट डाउन फंक्शन के लिए कोड लिखें, आल्सो कमेंट इट, ये इसका कोड है यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, ये क्वेश्चन है विच राइट 3 बेसिक ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं एबीएल ट्री पे, वो लिखने हैं, वो होते हैं इंसर्ट, डिलीट और सर्च होते हैं, 3 मार्क्स का है। फिर ये आगे, हाँ ये क्वेश्चन है फॉर स्मॉलर लिस्ट लीनियर इंसर्शन सॉर्ट इज परफॉर्म वेल बट फॉर लार्ज क्विक लिस्ट सॉर्ट सूटेबल टू अप्लाई जस्टिफाई, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है, ये नहीं रिपीट हुआ हुआ, नेक्स्ट राइट दी एप्लीकेशन ऑफ हीप की एप्लीकेशन लिखनी है, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है राइट दी एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्च ट्री की एप्लीकेशन लिखनी है, ये इसका आंसर है, छोटा सा एक लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब रिपीट हुए हुए हैं, ये नहीं, हाँ राइट एनी 2 ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट के 2 ऑपरेशन लिखने हैं एंड परफॉर्म देयर फंक्शन इन 1 स्टेप, ये 2 मार्क्स का है, तो 2 ऑपरेशन होंगे, ऐड रिमूव कर लें, वैसे यहाँ तीन लिख दिए, ऐड रिमूव 2 भी, कोई से 2 लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चन है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैशिंग की डिफरेंट टाइप्स लिखनी है, ये इसका आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन है ये सब रिपीट आ रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन है विच इज़ डायनेमिक इक्विवेलेंस प्रॉब्लम क्या होती है और इसकी एग्जांपल लिखनी है, ये इसका आंसर है, काफ़ी बड़ा है तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिएगा, पढ़ लें, पेज 395 से दिया हुआ है इसको। नेक्स्ट आगे
ये देखें, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसिडर फॉलोइंग बाइनरी ट्री। नीचे एक बाइनरी ट्री दिया, डिलीट द की 29, 35, 75 और 60 को डिलीट करना है। शो द रिजल्टेंट ट्री आफ्टर द डिलीटिंग कीज। ठीक है, ये ट्री दिया हुआ है, इसमें से कुछ कीज़ को डिलीट करना है जो ऊपर बताई हैं। जो डिलीट करने के बाद जब ट्री बनेगा वो ये होगा। ठीक है, इस तरह से आपने बना के ट्री को इस तरह से फिर शो करना है। नेक्स्ट है, ये रिपीट है। ये क्वेश्चन है, टू वेज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू डाटा स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन के टू वेज लिखने हैं। ये दो हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट और यूजिंग अरे, दो तरह से होता है। फिर क्वेश्चन है, वर्स्ट केस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या होगा, ये उसका आंसर है। और इज ए सिबलिंग ऑफ सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज इक्विवेलेंस रिलेशन आर नॉट एक्सप्लेन, ये इसका आंसर है। लिंक्ड मेमोरी क्या होती है, ये इसका आंसर है। फिर ये भी उसी का आंसर का यहाँ तक है। आगे ये है, कोड फॉर रिमूव एन आइटम फ्रॉम लिंक लिस्ट से एक आइटम को रिमूव करने के लिए डाटा से इफ द इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग लिंक मेमोरी मेथड से हो, तो ये उसका कोड है। नेक्स्ट, ये सारे स्टूडेंट पूरे हो गए यहाँ तक। अब कुछ थोड़ा सा जो टाइम है इसमें कुछ और करवा देता हूँ, एमसीक्यूज करवा देता हूँ जो फाइनल टर्म के हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सॉरी, ये जो हैं दोनों अंडरलाइन जो रेड से किए हुए हैं, ये दोनों जो है ना मिड टर्म के हैं। तो मैं आपको ना फाइनल टर्म की कराता हूँ। ये एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको इनफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन था ये वाला, इनफिक्स में करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर कंपाइलर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इजियर टू एवेलुएट देन इनफिक्स, ये ट्रू है। फिर जी, कंसिडर द फॉलोइंग सूडो कोड। नीचे एक सूडो कोड दिया है, डिक्लेयर ए स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स, ये कोड था। तो व्हाट इज रिटर्न टू द स्क्रीन फॉर द इनपुट्स एप्पल्स। अच्छा, ये वो कह रहा है कि स्क्रीन पे हम इनपुट का जो एप्पल्स के लिए हम क्या लिखेंगे कि उसका इनपुट एप्पल नज़र आए, तो हम लिखेंगे उसका उल्ट। एप्पल का उल्ट लिखा हुआ है, सेल्पा, APPLE, एप्पल्स का उल्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, ये कोड है। ठीक है, कोड दिया हुआ है, कह रहे हैं व्हाट इज़ प्रिंटेड बाय कार टेस्ट से, कार टेस्ट अंडरस्कोर A और 4 से उसके क्या होगा, आउटपुट क्या होगी, वो होगी 4 और 2। फिर ये है, इफ़ देर आर एन एक्सटर्नल नोड तो इंटरनल n-1 होंगे ये। फिर देर आर एन इंटरनल नोड बाइनरी ट्री, तो एक्सटर्नल नोड जो होंगे n+1 होंगे। if we have 1000 sets each containing single different person, which of the following relation will be true on ये रिफ्लेक्सिव इसका आंसर होगा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये है एसोसिएटिव। नेक्स्ट है, बाइनरी ट्री ऑफ n नोड्स, इसका ये है log base 2 n levels। फिर है, इजिएस्ट केस फॉर डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम BST इज अ केस इन विच नोड टू बी डिलीटेड इज अ लीफ नोड होगा। if there is an element the maximum step needed to find an element using binary होगा log base 2 and ये होगा। merge sort and quick sort both falls in the same category of sorting algorithm, what is this category, none of the given option। next है, if one pointer of the node is a binary tree जो कि null है, then it will be वो ये external node होगा। फिर है, टू कन्वर्ट द डैश पॉइंटर्स ऑफ बाइनरी टू थ्रेड इन थ्रेडेड बाइनरी, तो कन्वर्ट द नल पॉइंटर्स ऑफ बाइनरी टू थ्रेड। नेक्स्ट है, इफ द बॉटम लेवल ऑफ बाइनरी ट्री इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड डिपिक्ट्स द थ्री इज नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये आंसर है। व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ कोलिजन इन हैश टेबल में क्या है, टू एंट्रीज विद डिफरेंट कीज हैव सेम एग्जैक्ट वैल्यूज, ये है। सपोज दैट ए सिलेक्शन सॉर्ट 100 टाइम दैट हैज़ completed 42 iterations of the main loop, how many items are now guaranteed to be in their final spot, never to be moved again, ये 42 आंसर है इसका। फिर suppose you implement a min heap with the smallest element on top of an array, consider the different arrays below, determine the one that cannot possibly be a heap, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is correct about फाइंड एक्स के लिए ऑपरेशन के कौन सी करेक्ट है, तो ये वाली करेक्ट है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप आराम से वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैंने तो चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें
कवर करनी है, इसलिए मैं तेज़ी से चल रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट फाइंड ऑपरेशन की कौन सी करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री में बॉटम लेवल इज़ फिल्ड फ्राम लेफ़्ट टू राइट होता है। फिर जी ये एक 10 इंटीजर की रे है, द रे आफ्टर द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ द लार्ज लूप इन सिलेक्शन सॉर्ट में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या होगी, वो ये होगी। फिर व्हाट रिक्वायरमेंट इज प्लेस्ड ऑन अ रे सो दैट बाइनरी सर्च में बी यूज टू लोकेट एन एंट्री, अरे मस्ट बी सॉर्टेड, ये। फिर आगे चलते हैं, ये दोनों मिड टर्म के हैं। नेक्स्ट है एवरी, मैं शो करा देता हूँ। एवरी ए वी एल जो होती है वो बाइनरी सर्च ट्री होता है, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है, देर आर 56 इंटरनल नोड होंगे तो एक्सटर्नल नोड एक ज़्यादा होगा, वो 57 होगा। 23 एक्सटर्नल होंगे तो इंटरनल एक कम होगा, 22 होगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, इनमें से इक्विवेलेंस रिलेशन की कौन सी एग्जाम्पल नहीं है, तो ये वाली नहीं है। बाइनरी सर्च इज़ एन एल्गोरिथम ऑफ सर्चिंग यूज विद द सॉर्टेड डाटा। फिर है क्वेश्चन विच है, इनमें से कौन सी जो है नॉट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग स्किप लिस्ट के लिए, वो ये है लिस्ट एज सच कंटेन्स ओनली द एन स्पेशल की। फिर है सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम लाइक्स सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट हैज वर्स्ट केस ऑफ, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी या बाइनरी ट्री की कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। बाय यूजिंग डैश वी अवॉइड द रिकर्सिव मेथड ऑफ ट्रेवर्सिंग ए ट्री विच मेक्स यूज ऑफ स्टैक एंड कंज्यूम ए लॉट ऑफ मेमोरी एंड टाइम, ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डमी नोड ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री, वो ये आंसर है। फॉर ए परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट इज हैविंग नो एन नोड सम ऑफ हाइट्स ऑफ नोड इज, वो ये है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ बुलियन हैश टेबल में बेस्ट डेफिनेशन क्या है, वो ये है। फिर जी विच फार्मूला इज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फॉर द डेप्थ ऑफ हीप विद एन नोड, वो ये है log बेस 2 ऑफ एन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है फाइंड ऑपरेशन के लिए, वो ये है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है मेज जनरेशन के लिए, नॉट ट्रू फॉर मेज जनरेशन, वो ये है रिमूव ए रैंडमली चूजन बॉल। नेक्स्ट है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री में नल पॉइंटर्स आर रिप्लेस्ड बाय होते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए फैक्टर इन यूनियन बाय साइज है, कौन सा यूनियन बाय साइज का फैक्टर नहीं है, मेक द लार्जर ट्री सब ट्री ऑफ स्मॉलर वन है। फिर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, सपोज वी हैव हैड ए हैश टेबल हुज हैश फंक्शन इज n modulus 12, then if the number 35 is already in the hash table, which of the following number would cause a collision करेगा, वो 143 होगा। what requirement is placed on array, so binary search may be used to locate an entry, array must be sorted है। नेक्स्ट है, बाइनरी ट्री विद 24 इंटरनल नोड के 25 होंगे एक्सटर्नल। फिर इन केस ऑफ डिलीटिंग ए नोड फ्रॉम AVL ट्री रोटेशन कुड बी प्रोलॉन्ग टू द रूट नोड, ये ट्रू है, यस आंसर। फिर ये मिड टर्म का है, ये भी मिड टर्म का है, ये भी मिड टर्म का है। फिर ये क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लिस्ट इज बेस्ट टू एक्सप्लेन क्वेश्चन सच एज व्हाट इज द आइटम एट पोजीशन n, तो लिस्ट इंप्लीमेंटेड विद एन अरे, ये आंसर है, ये भी मिड टर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 56 इंटरनल हो तो 57 एक्सटर्नल होंगे, तो n इंटरनल नोड हो तो n+1 एक्सटर्नल होंगे। बाइनरी ट्री के n इंटरनल नोड होते हैं, नोड हैज़ 2n लिंक्स, जिसके n इंटरनल नोड हों बाइनरी ट्री में उसके 2n लिंक्स होते हैं, और n-1 लिंक्स टू इंटरनल नोड्स होते हैं, और n+1 लिंक्स टू एक्सटर्नल नोड होते हैं। ये थोड़ा सा वही उसको थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया पिछले इसी इन क्वेश्चन को। फिर डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये वाली होती है। फिर आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल इक्विवेलेंस रिलेशन की, ये नहीं है एग्जाम्पल, दोबारा से रिपीट हुआ है। यूनियन इज ए कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होता है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो होती है यूज विद द सॉर्टेड डाटा होती है। A simple sorting algorithm like selection sort bubble sort has worst case of, वो इसका ये आंसर है, O की n की पावर 2 टाइम है उसका, ये वाला है। फिर आगे है कि मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट बोथ फॉल इन द सेम कैटेगरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो कौन सी कैटेगरी इनमें से कोई भी नहीं है। हाफमैन एनकोडिंग जो होती है यूजेस डैश ट्री, यूजेस बाइनरी ट्री को हाफमैन एनकोडिंग यूज़ करती है टू डेवलप कोड्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स के लिए।
फिर आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट डमी नोड ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री के लिए, वो ये वाली है। फिर नेक्स्ट है कंसिडर मेन हेप रिप्रेजेंटेटिव, ये अरे है, इसकी मेन हेप जो है वो क्या को कंसिडर करते हैं आफ्टर इंसर्टिंग नोड विद वैल्यू 31, इसमें इंसर्ट करना है तो अपडेटेड मेन हीप क्या बन जाएगी, ये मेन हीप इस तरह से बनेगी, ये होगी। नेक्स्ट है कंसिडर मेन हीप रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग अरे, ये एक अरे है तो आफ्टर इंसर्टिंग नोड वैल्यू 66 का एक नोड एंटर इसमें इंसर्ट करना है तो अपडेटेड मेन हीप क्या होगी, वो ये होगी। तो फिर है सपोज दैट द सिलेक्शन सॉर्ट ऑफ 100 आइटम्स हैज कंप्लीटेड 42 इटरेशंस ऑफ मेन लूप, हाउ मेनी आइटम्स आर नाउ गारंटी टू बी इन द फाइनल स्पॉट में कितने होंगे नेवर टू बी रिमूव्ड अगेन, वो 42 होंगे, ये मिड टर्म का है। फिर ये क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड्स लीव्स ऑफ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच के होंगे 2 रेज की पावर एच, इसको ज़रा कंफर्म कर लें, मैं श्योर नहीं हूँ। ए कंप्लीट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 4 के जो हो गए, जिस ट्री की हाइट 4 होगी उसके नोड होंगे 16 to 31 होंगे। फिर ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फैक्टर बाय यूनियन बाय साइज, वो ये है। फिर आगे ये एक 10 इंटीजर की रे है, रे आफ्टर द फर्स्ट आइटरेशन ऑफ लार्ज लूप इन सिलेक्शन सॉर्ट में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वो उसका ये आंसर होगा फर्स्ट वाला। suppose A is a array containing numbers in increasing order but some numbers occur more than once using binary search for value, binary search always find dash first occurrence of value है आंसर। फिर ये क्वेश्चन है बाइनरी ट्री जिसके 24 इंटरनल नोड्स हैं उसके ज़ाहिर बात एक ज़्यादा होगा, 25 एक्सटर्नल नोड होंगे। नेक्स्ट है ये दोनों मिड टर्म के हैं, ये भी मिड टर्म का है। अच्छा ये है क्वेश्चन, ये स्मॉल फंक्शन एक फंक्शन दिया हुआ है, सपोज दैट मेन प्रोग्राम हैज़ 2 इंटीजर वेरिएबल एक्स वाई है फॉर गिवन वैल्यू 0 के लिए, देन द मेन प्रोग्राम कॉल्स एफ ऑफ एक्स वाई, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई की वैल्यूज क्या होंगे आफ्टर द फंक्शन ऑफ एफ फिनिशेस, तो वो होगा एक्स स्टिल 0 होगा, वाई जो होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है बाइनरी ट्री एन इंटरनल नोड का, वो ये दोबारा से आ गया है, पहले भी पढ़ चुका हूँ ऊपर, ये मिड टर्म का है, ये भी मिड टर्म का है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी दोबारा से आ गया रिपीट, पहले भी पढ़ चुका हूँ, ये मिड टर्म का क्वेश्चन है। ये जो है इसको छोड़ दें, विच वन ऑफ द इनमें से कौन सी जो है सेल्फ रेफरेंशियल डाटा टाइप है, सेल्फ रेफरेंशियल वो लिंक लिस्ट होता है, सेल्फ रेफरेंशियल डाटा टाइप होता है। देर आर डैश केसेस, कितने केसेस होंगे रोटेशन इन एवियल ट्री के लिए, तो 4 हैं, पेज 229 से वेरीफाई कर सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूजन क्राइटेरिया, पिक्सल्स इन इमेज सेगमेंटेशन होगा, ये तीनों ही होंगे, पिक्सल इंटेंसिटी टेक्सचर थ्रेशोल्ड ऑफ इंटेंसिटी तीनों ही होंगे, ऑल ऑफ द ऑप्शन। वैसे भी आप इन तीनों के नाम याद कर लें, हो सकता है कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दे कि राइट दी इंक्लूजन क्राइटेरिया फॉर पिक्सल इन इमेज सेगमेंटेशन, तो आपको इन तीनों के नाम याद होने चाहिए। फिर ये अरे है, ये एक अरे है आफ्टर द फर्स्ट पास पर एल्गोरिथम में अरे इस तरह से हो जाएगी, नेम द एल्गोरिथम कौन सी होगी, वो बबल सॉर्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफेक्टली बैलेंस ट्री इंसर्शन ऑफ नोड नीड्स 1 रोटेशन, if there are n element in array then the number of maximum steps needed to find an element using binary search वो होगा log base 2n। वो इनमें से कौन सा जो है नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है अबाउट टेबल एडिटी की, वो ये है, ये मिड टर्म का है। ये क्वेश्चन सपोज वी आर सॉर्टिंग एन अरे ऑफ 8 इंटीजर यूजिंग क्विक सॉर्ट, वी हैव जस्ट फिनिश द फर्स्ट पार्टीशन विद द अरे लुकिंग लाइक दिस, वो ये होगी। तो भी स्टेटमेंट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, पिवट कुड बी आइदर या 7 और द 9, ये होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन कुलियन इन हैश टेबल में, बेस्ट डेफिनेशन ये है, पहले भी पढ़ चुका हूँ। फॉर परफेक्टली बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एज के लिए एन नोड, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये इसका आंसर है। ये बाइनरी ट्री है जिसके 33 इंटरनल तो 33 सॉरी इसने ये यहाँ पे गलत लिखा है, 33 यहाँ पे एक्सटर्नल लिखना था, 33 एक्सटर्नल हो तो 1 कम होगा, एक 32 इंटरनल होंगे, यहाँ पे इसका ये मिसिंग है, ये गलत लिखा है, एक्सटर्नल होगा। Next, suppose you implement a min heap with the smallest element on top an array. Consider different arrays below. Determine one that cannot possibly be heap. तो ये इसका आंसर है।
पेज नंबर भी दिया वेरीफाई करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू रिगार्डिंग मेज जनरेशन के लिए, ये है रिपीट हो गया, दोबारा आ गया है। विच फार्मूला इज़ द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन फॉर द डेप्थ ऑफ हीप विद एन नोड, वो होता है log बेस 2 ऑफ एन, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, दोबारा आया है। थ्रेडेड बाइनरी ट्री में नल पॉइंटर जो होते हैं रिप्लेस बाय होते हैं इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मिड टर्म का है। मर्ज आर टेक टू रिकर्सिव कॉल्स, तो विच स्टेटमेंट ट्रू आफ्टर देयर रिकर्सिव कॉल फिनिश बट बिफोर द मर्ज स्टेप, तो ये इसका आंसर है। ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, फॉर 143 इसका आंसर है। आर्गुमेंट पास्ड टू ए फंक्शन शुड मैच इन नंबर टाइप एंड ऑर्डर विद इन पैरामीटर इन द फंक्शन, डेफिनेशन ये ट्रू है। नंबर थे 522 4 48 इंसर्टेड इन क्यू में इंसर्ट करने हैं, विच वन विल बी रिमूव फर्स्ट, कौन सा पहले रिमूव होगा, सबसे पहले जो 5 है वो रिमूव होगा। नेक्स्ट है suppose current node refers to the node in the linked list using the node class with a member variable called data next node, what statement changes current node so that it refers to the next node, वो होगा current node is equal to current node greater than next node होगा। compound data structure is a data structure that can be इसको आराम से आप देख लें, मैं इसको पढ़ता हूँ। The compound data structure which can help will can have multiple data items of the same type of the different type, which of the following can consider compound data structure, ये तीनों ही हैं, अरे भी है, लिंक लिस्ट भी है, बाइनरी सर्च ट्री भी है। ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक करेंगे, ये पहले भी पढ़ चुका हूँ, ये पहले भी हो चुका है। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में डिफरेंस क्या है, वो ये है। कंपाइलर यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टू एवेल्यूएट मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए वो पार्स ट्री को यूज़ करता है। फिर है 56 इंटरनल तो 57 एक्सटर्नल, 23 एक्सटर्नल तो 22 इंटरनल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्पफुल क्रिएटिंग हीप एट वंस, वो है परकुलेट डाउन का मेथड होता है इन क्रिएटिंग हीप एट वंस के लिए। फिर है द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी, वो ये है, ये भी दोबारा आ गया है। बाइनरी ट्री एंड नोड हैज़, ये उसका आंसर है, रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। फिर if there are n element array then the maximum step needed to find an element using binary search वो होगा log, ये log की बेस 2 है, ये भी दोबारा से है, ये भी पढ़ चुका हूँ। बबल सॉर्ट इसका आंसर है। ए बोथ पॉइंटर ऑफ द नोड बाइनरी ट्री में नल हो तो देन इट विल बी ए लीफ नोड होगा वो। अच्छा, ये बाय यूजिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्री वो अवॉइड द रिकर्सिव मेथड ऑफ रिवर्सिंग ए ट्री, ठीक है, ये मिड टर्म का है, देखना है तो देख लें। फिर ये क्वेश्चन है, ये पहले भी पढ़ चुका हूँ, इसका ये आंसर है। इसको भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये इसका आंसर है। ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये इसका आंसर है। एल्गोरिथम जो कि मोस्ट वाइडली यूज होती है ड्यू टू इट्स गुड एवरेज टाइम के लिए क्विक सॉर्ट यूज़ होती है। फिर नेक्स्ट है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फाइंड एक्स ऑपरेशन के लिए, ये वाला, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये वैसे मिड टर्म का है। नेक्स्ट है कौन सी करेक्ट है अबाउट फाइंड ऑपरेशन के लिए, वो ये है, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से कौन सी फॉल्स है, तो ये चारों ही फॉल्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू नॉर्मल क्यूज़, तो इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सटर्नल नोड जो हैं, वो ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो बॉटम लेवल इज फिल्ड विद लेफ्ट टू राइट, ये भी पहले आ चुका है। फिर एन आइटम टू बिल्ड ए हीप कैन बी डन, दिस कैन बी डन विद एन सक्सेसिव इंसर्ट्स, ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन है, इसको याद रखें। एन आइटम टू बिल्ड ए हीप कैन बी डन विद एन सक्सेसिव इंसर्ट्स। फिर ये क्वेश्चन है, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, 143 आंसर है, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, इसका ये वाला आंसर है फर्स्ट वाला। ये भी पढ़ चुका हूँ, इसका ये आंसर है। ये भी पढ़ चुका हूँ, इसका ये यस आंसर है। ये मिड टर्म का है, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये भी मिड टर्म का है। एवरी एवीएल जो होता है वो बाइनरी सर्च ट्री होता है। फिर सर्चिंग एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को एवीएल ट्री में सर्च करना टेक मैक्सिमम कितना टाइम वो लेगा 1.44 लाख बेस 2 एन, ये टाइम है इसका, ठीक है जी। वेयर एन इज नंबर ऑफ नोड्स इन एवीएल ट्री, ठीक है, याद रखें एवीएल ट्री का मैक्सिमम सर्चिंग टाइम होगा वो ये होगा 1.44 लाख की बेस 2 एन। फिर ये क्वेश्चन है
Suppose we implement a heap largest element in array, a different array below, determine that one cannot possibly be heap. कौन सा cannot be possibly be heap जो नहीं हो सकता वो ये होगा according to max heap property this one. फिर ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है पहले, ये भी मैं पहले पढ़ चुका हूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वाला, ये मिड टर्म का है। ये नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट टेबल एडिटी ये भी पहले आज पढ़ चुका हूँ। फिर वर्स्ट केस ऑफ डिलीशन एवियल ट्री रिक्वायर्स रोटेशन इक्वल टू लॉग बेस 2n। फिर बाइनरी सर्च एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग यूज विद सॉर्टेड डाटा होती है, यूज विद होती है सॉर्टेड डाटा, ये भी पढ़ चुका हूँ। एक करेक्ट इसका ये है स्टेटमेंट। फिर आगे है by using threaded binary tree avoid the recursive method traversing a tree, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। इनमें से कौन सी ट्रू नहीं है रिगार्डेड थ्रेडेड बाइनरी ट्री के लिए, वो ये वाली है, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। इसका ये आंसर है। कंसिडर min heap है, ये 3 4 6 7 आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन डिलीट min विच ऑफ द फॉलोइंग अपडेटेड min heap क्या होगी, वो ये होगी 4 5 6 7 होगी, इसमें तो 3 निकल जाएगा डिलीट min है की है तो। We can build a heap in linear time, क्या हम बिल्ड को हीप को बिल्ड करते हैं लीनियर टाइम में। नेक्स्ट है सपोज वी आर सॉर्टिंग एन अरे ऑफ 8 इंटीजर यूजिंग क्विक सॉर्ट, तो वी हैव जस्ट फिनिश द फर्स्ट पार्टीशन विद द अरे लुकिंग लाइक दिस, ये अरे थी तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। द पिवट कुड बी, इनमें से 4 स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पिवट कुड बी आइदर या ईदर द 7 और द 9, आइदर वर्ड भी करेक्ट होता है, इधर भी करेक्ट होता है। और नेक्स्ट है विच फार्मूला इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ डेप्थ ऑफ हीप विद n नोड्स, वो ये होता है। फिर ये सपोज इम्प्लीमेंट min हीप कैन नॉट पॉसिबली बी हीप, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये इसका आंसर है। फॉर जॉइनिंग नोड्स इन द बिल्डिंग ऑफ हफमैन एनकोडिंग ट्री देयर आर मोर नोड्स विद सेम फ्रीक्वेंसी, वी चूज द नोड्स रैंडमली नोड्स को चूज़ करते हैं। ये मिड टर्म का क्वेश्चन है। ये है बाइनरी ट्री 33, ये 32 इंटरनल। विच ट्रेवर्सल गिव्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ए हीप वेयर द मैक्स एलिमेंट इज सॉर्टेड एट द टॉप, होगा इनमें से कोई भी नहीं है। फिर ये है रिक्वायरमेंट बेटर रिक्वायरमेंट प्लेस्ड ऑन द अरे सो दैट बाइनरी सर्च मे बी यूज्ड टू लोकेट एन एंट्री, ये है अरे मस्ट बी सॉर्टेड है। तो विच ऑफ फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, वो ट्री जो है वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ये मिड टर्म का क्वेश्चन है। इन एन अरे लिस्ट द करंट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट होगा। फिर ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट या वैलिड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, तो वो ये वाला है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल अच्छी तरह देखिए। सीक्वेंशियल ये आपको आना भी चाहिए, वो हो सकता है कोई इनफिक्स दे दे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें, तो आपको आना चाहिए इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना, पोस्ट फिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करना। फिर ये सीक्वेंशियल एक्सरसाइज डाटा स्ट्रक्चर दो एक्सेसिंग एनी एलिमेंट डाटा स्ट्रक्चर टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग ये सीक्वेंशियल एक्सरसाइज डाटा स्ट्रक्चर, तो लिस्ट जो होता है वो सीक्वेंशियल एक्सरसाइज डाटा स्ट्रक्चर होता है। फिर ये जो है आई हैव इम्प्लीमेंटेड क्यू विद सर्कुलरली अरे, सर्कुलर अरे जो होती है ना, डाटा इज सर्कुलर कैपेसिटी क्या होता है, लास्ट इंडेक्स जो होता है उसको फर्स्ट इंडेक्स के साथ ज्वाइन किया जाता है, तो ये वाला उसका वो है लास्ट प्लस वन मॉडुलस कैपेसिटी, द एक्सप्रेशन विल पॉइंट टू द इधर आफ्टर लास्ट दैट विल बी द फर्स्ट फील्ड, ये इसका करेक्ट है। फिर ये मिड टर्म का देख लें, इसे अगर देखना तो ये क्वेश्चन है कंपाइलर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग एवेलिएट मैथमेटिकल इक्वेशन को वैलिडेट करने के लिए कंपाइलर पार्स ट्री को यूज़ करता है। ये काफ़ी दफ़ा आता है, अहम चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैथमेटिकल इक्वेशन के लिए कंपाइलर जो होता है पार्स ट्री को यूज़ करता है। फिर कौन सी ट्रू आइटरेशन है, रिकर्जन इज़ मोर एफिशिएंट दैन आइटरेशन, ये ट्रू है, रिकर्जन जो है मोर एफिशिएंट होती है आइटरेशन से, ये देख लें इसको। नेक्स्ट है ये वही आ गया इंटरनल एक्सटर्नल। इनमें से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग ही मेथड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ की एट पोजीशन पी बाय द अमाउंट डेल्टा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज की इनटू पी कॉमा डेल्टा, ये इसका करेक्ट है, ये देख लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये इफ़ यू हैव 1000 सेट्स ऑन ईच कंटेनिंग सिंगल डिफरेंट पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू ऑन ईच सेट,
तो वो होगी रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये पहले भी पढ़ चुका हूँ, छोड़ दें इसे। या ए बाइनरी ट्री ऑफ एन नोड हैज़, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग यूज विद द सॉर्टेड डाटा, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। ये भी बबल सॉर्ट वाला पहले पढ़ चुका हूँ। आंसर है, आप आराम से आप रिपीट करके जो जो चीज़ रिपीट होती जाती है पढ़ते जाएंगे, अच्छी तैयारी होती जाएगी। ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। ये इसका आंसर है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं प्रॉपर्टी है बाइनरी ट्री के लिए? तो कौन सी जो है प्रॉपर्टी या बाइनरी ट्री है, ये प्रॉपर्टी या बाइनरी ट्री है असल। और कौन सी जो है स्टेटमेंट प्रॉपर्टी, अच्छा ये एक ही को उसने दोबारा से रिपीट कर दी है, सेम थिंग है ये। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर थ्रेडेड बाइनरी ट्री के लिए, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये आंसर है। तो बॉटम लेवल ऑफ बाइनरी ट्री इज़ नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, डिपिक्ट द ट्री इज़ नॉट ए कम्प्लीट बाइनरी ट्री, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट फाइंड ऑपरेशन के लिए, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, आंसर ये है। तो नॉट करेक्ट अबाउट फाइंड ऑपरेशन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है, ये है आंसर, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। फिर ये नया क्वेश्चन है, कंसिडर फॉलोइंग, एक पोस्ट फिक्स ऑपरेशन अब एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कि एस है, एंड उसकी इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल है ये हैं, एस इज इक्वल टू ए बी माइनस सी प्लस डी एफ ई माइनस प्लस और पावर। एज्यूम दैट ए 3 B2 C1 D1 E2 F3 वैल्यू है। वट वुड द फाइनल आउटपुट ऑफ स्टैक, क्या होगी फाइनल आउटपुट की, वो होगी 1। ये याद रखें। ये अच्छा मैं इसे, अच्छा नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सटर्नल, ये पहले भी पढ़ चुका हूँ। फिर ये है थ्रेडेड बाइनरी ट्री में नल पॉइंटर जो होते हैं रिप्लेस बाय होता है इन ऑर्डर सक्सेसर प्रीडिसेसर, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। मिन हीप में परकुलेट डाउन प्रोसीजर विल मूव स्मॉलर वैल्यू टू अप एंड बिगर वैल्यू टू डाउन कर रहा है। देखें जो परकुलेट डाउन का जो मेथड है या प्रोसीजर है ना, उसमें स्मॉलर वैल्यू मूव होती हैं अप की तरफ और जो बिगर वैल्यू हैं मूव होती हैं डाउन की तरफ, ये याद रखें बस। ये मिड टर्म का, ये suppose A is an array containing number increasing but the sum numbers occur more than once when binary search for a value. Binary search always find first occurrence of a value, ये आंसर है। heap stored in an array, वो ये है। in other words the root of the heap contains maximum element, what is the resultant deleting for 40 को जो हमने इसमें से ना डिलीट करना है फ्रॉम दिस हीप, तो रिजल्ट क्या होगा उसका, तो वो ये होगा। ठीक है, इसमें 40 डिलीट कर दी है तो वो ये रिजल्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन एन अरे वी कैन सॉर्ट डाटा एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स, ये फॉल्स है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो ये वाली है, पहले भी पढ़ चुका हूँ। ये मिड टर्म का क्वेश्चन है, ये भी मिड टर्म का है। ये दोनों ये भी मिड टर्म का है, ये भी मिड टर्म का है। इसको देख लें। इफ आई इम्प्लीमेंटेड द क्यूब विद अ लिंक लिस्ट कीपिंग अ ट्रैक ऑफ फ्रंट पॉइंटर एंड रियर पॉइंटर, तो विच ऑफ दीज पॉइंटर विल चेंज ड्यूरिंग इंसर्शन इनटू एम्प्टी क्यूब, वो ये है बोथ चेंज। ये इसका आगे एक्सप्लेनेशन लिखी है, सिंस इट इज़ एन एम्प्टी क्यूब द फ्रंट एंड रियर इनिशियलाइज टू -1, सो ऑन इंसर्शन बोथ द पॉइंटर विल चेंज एंड पॉइंटर पॉइंट टू 0 करेंगे। नेक्स्ट है कंपाइलर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग, ये मैं पहले भी आया मैथमेटिकल इक्वेशन के पास थी, ये मिड टर्म का है। फिर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की जिसकी हाइट एच है तो उसके नंबर ऑफ़ नोड्स कितने होंगे, ये उसका फार्मूला है 2 की पावर h + 1 - 1, ये फार्मूला आप याद रखें। फिर ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। बाइनरी रिलेशन R ओवर S इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, वो इसमें रिफ्लेक्सिविटी भी होगी, सिमेट्री भी होगी, ट्रांजिटिविटी भी होगी। ये तीनों ही हैं, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, ये तीनों ही हैं इसकी। ये वैसे सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। फिर ये बाइनरी सर्च जो है एल्गोरिथम जो है यूज़ विद सॉर्टेड डाटा, पहले भी पढ़ चुका हूँ, ये भी पहले हो चुका है। तो यूज़ ऑफ बाइनरी ट्री इन कंप्रेशन ऑफ डाटा इज़ नोन एज हाफमैन एनकोडिंग, ये याद रखें कि बाइनरी ट्री में इन कंप्रेशन ऑफ डाटा जो होता है वो हाफमैन एनकोडिंग होती है। फिर ये जो है हाफमैन एनकोडिंग ट्री, द न्यू नोड दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ जॉइनिंग टू नोड्स हैज़ द फ्रिक्वेंसी इक्वल टू द सम ऑफ टू फ्रिक्वेंसी होगा, ये आंसर है। ये इसका फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री के लिए, वो ये है। तो ये दोनों सेम ही हैं। नेक्स्ट है, कौन सी करेक्ट है इनमें से स्टेटमेंट, वो ये वाली सेकंड है, थर्ड है, ये पहले पढ़ चुका हूँ।
आप आराम से इसको पढ़ लें। ये वाला वही है, दोबारा रिपीट हुआ है, ये नहीं, ये डिफरेंट है शायद, इसको पढ़ लें। वही है, नहीं इसमें इन ऑर्डर सक्सेसर है, इसमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है। आगे है, ये क्वेश्चन है कि थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड डज नॉट हैव ए चाइल्ड नोड दैट हैज थ्रेड एक्चुअल सेंस लिंक टू इट्स डैश सक्सेसर। वो होगा इन ऑर्डर सक्सेसर, इसका आंसर होगा इन ऑर्डर सक्सेसर। ये देख लें, इन ऑर्डर सक्सेसर यहाँ पे आएगा। फिर ये क्वेश्चन है ट्रू अबाउट डमी नोड ऑफ थ्रेडेड बाइनरी के लिए, वो ये इसका आंसर है। कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो ये मिड टर्म का है, ये पढ़ लें क्या है। वी कैन बिल्ड हीप इन लीनियर टाइम, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ, ये भी पहले मैं पढ़ चुका हूँ। आप इसको पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें, अच्छा तैयारी हो जाती है, रिपीट हो जाती है जो चीज़, ये आंसर है। नेक्स्ट है नॉट करेक्ट टू फाइंड ऑपरेशन, ये भी पहले पढ़ चुका हूँ। तो ये नीचे इनफिक्स ऑपरेशन दिया हुआ, एक्सप्रेशन दिया हुआ ये वाला, वो कह रहे हैं आफ्टर इनमें से कौन सी जो है करेक्ट इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, यानी कि जैसे इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे, नहीं इक्विवेलेंट पूछ रहा है, इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन इसका इक्विवेलेंट वो ये होगा, ये वाला है, ठीक है। ये न्यू क्वेश्चन है, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसका ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन ये होगा। ये पढ़ चुका हूँ पहले। ये भी, ये एक रेट एंड इंटीजर की फर्स्ट इटरेशन ऑफ लार्ज लूप में सिलेक्शन सॉर्ट में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वो ये इसका आंसर है, पहले ही पढ़ चुका हूँ। फिर ये क्वेश्चन है कि रिक्वायरमेंट व्हाट रिक्वायरमेंट इज प्लेस्ड ऑन अरे सो दैट बाइनरी सर्च में बी यूज्ड टू लोकेट एन एंट्री। तो इसका आंसर है अरे मस्ट बी सॉर्टेड, ये इसका आंसर है, पहले ही पढ़ चुका हूँ मैं। ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। ये कुछ सब्जेक्टिव और एमसीक्यूज थे जो आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपका ये सारा तैयार कर लें, आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। मेरे इस सब्जेक्ट में 4 CGPA आया था और मैंने जो फाइल्स चीज़ें आपको शो की हैं इन्हीं से तैयारी की थी। अगर मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़।